हेलो एवरीवन, मैं अमित टॉपर्स कोर्स एकेडमी पे आपका स्वागत करता हूँ। बेटा हम लोग इस वीडियो में क्या देखेंगे? बेटा अभी आपने देखा होगा कि एसएससी के बैक टू बैक एग्जाम आपके लगे हुए हैं, है ना। एसएससी की अगर मैं बात करूँ, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की अगर मैं बात करूँ, तो एसएससी की दो एग्जाम कंबाइन ग्रेजुएट लेवल यानी कि एसएससी सीजीएल जो है वो आपका अक्टूबर में आपका एक्सपेक्टेड है कि उसका पेपर हो सकता है। दूसरी चीज इसी एसएससी का दूसरा एग्जाम है एमटीएस मल्टीटास्किंग वाला जो है आपका, वो एग्जाम जो एक्सपेक्टेड है वो आपका नवंबर में एक्सपेक्टेड है। तो इन्हीं दोनों एग्जाम्स को देखते हुए और बाकी सारे एग्जाम्स भी, कई सारे एग्जाम्स जो है वो आपके नवंबर दिसंबर में आपके एक्सपेक्टेड हैं जो हो सकते हैं। इन्हीं एग्जाम को देखते हुए हम लोगों ने एक चीज प्लान करी है। हमने यहाँ पे प्लान किया है कि हम आपको जीएस जनरल स्टडीज का जो कंप्लीट मटेरियल है वो फ्री ऑफ कॉस्ट, जितना भी आपका पेड मटेरियल होता है उस लेवल की मैं आपको यहाँ पे जीएस डिलीवर करूंगा और आपको कोई उसका पैसा नहीं देना होगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। साथ साथ आपको वो मटेरियल तो मिलेगा, मतलब आपको यहाँ पे वीडियोस तो मिलेंगे, वीडियोस के साथ साथ आपको पीडीएफ भी मिलेगा। और बेटा ये जो वीडियो है ना, याद रखना, ऐसा मत सोचना कि ये सिर्फ इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए है या हिंदी मीडियम के लिए। यहाँ पे ये आपका दोनों ही मीडियम्स को साथ लेके चला जाएगा, मतलब आपको जो कंटेंट डिलीवर होगा वो बाइलिंगुअल होगा, दोनों ही लैंग्वेज में आपको कंटेंट डिलीवर होगा। और जो आपको पीडीएफ्स भी मिलेंगे वो भी आपको बाइलिंगुअल यानी कि दोनों ही लैंग्वेज में आपको पीडीएफ्स जो है वो मिलेंगे। हिंदी वाले बच्चों को भी हिंदी का पीडीएफ मिलेगा और इंग्लिश वाले बच्चों को इंग्लिश का पीडीएफ भी मिलेगा। तो याद रखना, ये जो हम सीरीज शुरू कर रहे हैं, ये सीरीज किस किस के लिए यूजफुल हो सकती है? बेटा ये सीरीज आपका, हम टारगेट तो एसएससी को कर रहे हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो एग्जाम्स हैं, सीजीएल या एमटीएस को जो हम टारगेट कर रहे हैं, मतलब अक्टूबर नवंबर तक हम कोशिश करेंगे कि ज्यादातर आपका सिलेबस या ज्यादातर इंपॉर्टेंट जो चीजें आ सकती हैं वो आपका कंप्लीट हो जाएं। उसके अलावा ये सीरीज जितने भी आपके वनडे एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए जनरल स्टडीज की जो सीरीज है वो यूजफुल रहेगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, इस सीरीज में हम लोग चीजें कैसे आपका प्लान करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल प्लानिंग होगी आपका, आपको मंडे से लेके आपको फ्राइडे तक का जो टाइम है, मंडे से फ्राइडे यानी कि 5 डेज जो होंगे, वहां पे आपको मिलेंगे कंसेप्ट के लेक्चर, है ना। कंसेप्ट के आपको डेली लेक्चर मिलेंगे, डेली आपको एक लेक्चर प्रोवाइड होगा जनरल स्टडीज के किसी भी एक सब्जेक्ट का जो कंसेप्चुअल होगा। उसके बाद जो हमारे पास चीजें बची हैं वो है आपका सैटरडे और संडे। सैटरडे और संडे का जो बेटा प्लानिंग रहेगा, सैटरडे को आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, सैटरडे को आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे हर सैटरडे, मतलब आपका वीक में एक दिन आपको 50+ क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको प्रॉमिस करता हूँ कि हर सैटरडे आपने जो 5 दिन में पढ़ा है, मतलब एक दिन के अगर मैं 10 क्वेश्चन भी लूँ तो समझ लो 5 दिन के 50 क्वेश्चन, मिनिमम 50 क्वेश्चन बोल रहा हूँ बेटा, इससे ज़्यादा ही क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे। और संडे को आपको क्या मिलेगा सर? संडे को मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जितने भी आपके एसएससी के पेपर में क्वेश्चन आए हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे संडे टू संडे। हो सकता है आपका एक बार हमने सीजीएल के 2023 के डिस्कस किए, अगली बार हम उसी में सीपीओ के जो आपके 2023 के जो क्वेश्चन हैं वो डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम हो सकता है आपका सीएचएसएल के 2023 के जो क्वेश्चन हैं वो डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद अगले जो संडे होगा वहां पे हम एमटीएस का 2023 के जो क्वेश्चन आए हैं वो डिस्कस करेंगे। मतलब कुछ इस पैटर्न से चलेंगे कि सीजीएल से एमटीएस की तरफ चलेंगे। और सीजीएल में बेटा यहाँ पे मान लीजिए आपके 39 शिफ्ट हुए हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि उन 39 शिफ्ट में इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, मतलब अगर मैंने आपका हिस्ट्री शुरू किया तो जो टॉपिक मैंने आपको इन 5 दिनों में पढ़ाया है ना, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके 2023 में एसएससी के एग्जाम में सीजीएल की 39 शिफ्ट में आए हैं वो सारे हम संडे में डिस्कस कर लेंगे। अगले संडे को वहीं पे हम सीपीओ का देखेंगे। मतलब क्या है, यहाँ पे आपको लेटेस्ट क्वेश्चन जितने भी होंगे वो आपको मिलते जाएंगे, आपको एक ये आइडिया रहेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन अभी कमीशन पूछ रहा है और हो सकता है किस टाइप के क्वेश्चन वो आपका आगे पूछेगा। क्योंकि बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं ना वो आपको एक आइडिया देते हैं कि आगे जो क्वेश्चन कमीशन बनाएगा वो किस तरीके का क्वेश्चन बना सकता है। तो हम लेटेस्ट से चलेंगे, मतलब जो अभी आपके लास्ट ईयर के पेपर हैं वो करेंगे, जब 23 के खत्म हो जाएंगे फिर हम 2022 वाले जो हैं वो डिस्कस करना शुरू करेंगे। मतलब इस पैटर्न में हम प्रीवियस ईयर करते जाएंगे, बाकी हम सैटरडे को आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन करते जाएंगे और डेली आपके कंसेप्चुअल वीडियोस जो मिलेंगे आपको।
तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखना कि एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ बेटा, आप सीजीएल में या जो भी आप एग्जाम दो वहाँ पे देखना आपका कितना स्कोर होगा। और यहाँ पे हम सब्जेक्ट कौन कौन से कवर करेंगे बेटा, यहाँ पे सब्जेक्ट हम जनरल स्टडीज में जो आपका हिस्ट्री होता है, हिस्ट्री वाला पोर्शन वो पूरा कवर करेंगे, पॉलिटी वाला पोर्शन वो हम कवर करेंगे, ज्योग्राफी वाला पोर्शन वो हम कवर करेंगे, ज्योग्राफी के बाद इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन वो हम कवर करेंगे। मेजरली ये जो 4 सब्जेक्ट आपके जीएस में आते हैं वो हम कवर करेंगे। जनरल साइंस वाला जो पोर्शन है वो आपका जनरल स्टडीज अलग होता है बेटा, जनरल साइंस अलग होता है जिसमें आपका फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है और बायो आता है। ये तीनों सब्जेक्ट मैं आपको अभी प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं ना बेटा, उन्हें ये सब्जेक्ट क्लियर होते हैं और यहाँ से क्वेश्चन आने के भी जो चांसेस होते हैं वो मिनिमम होते हैं। इस वजह से ये चीज़ मैं आपको प्रॉमिस नहीं करूंगा। ये चीज़ हम पूरी कवर करेंगे। उसके अलावा हम क्या कवर करेंगे, उसके अलावा एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है बेटा स्टैटिक जीके। स्टैटिक जनरल नॉलेज जो आपसे पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है नेशनल पार्क, आपसे पूछा जाता है किसी भी स्टेट से रिलेटेड उसके डांस फॉर्म्स पूछा जाता है, ट्राइबल डांस पूछा जाता है, किसी भी स्टेट के आपसे जो फेस्टिवल्स होते हैं, लोकल फेस्टिवल्स, वो आपसे पूछे जाते हैं, ट्राइब्स पूछी जाती हैं, या कोई आपकी लोकेशंस आपसे पूछ ली जाती हैं। जैसे मोदी जी आपका रमप्पा टेम्पल गए थे तो आपकी कमीशन ने एग्जाम में क्वेश्चन क्या दे दिया कि रमप्पा टेम्पल कौन से स्टेट में सिचुएटेड है। तो इस तरीके की जो आपकी स्टैटिक पोर्शन है वो हम यहाँ पे पूरा कवर करेंगे। और उसके साथ साथ जो आपके करंट अफेयर है ना, जो अगर मैं बोलूँ आपका करंट अफेयर वाला जो पोर्शन है, करंट अफेयर जो है वो करंट अफेयर के भी आपको वीकली वीडियोस मिलेंगे, जिससे उस पूरे वीक में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं जो आ सकते हैं वो भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। और अगर आप लोग बोलते हो कि सर हमें करंट अफेयर का वीकली वीडियो नहीं, हमें करंट अफेयर के डेली वीडियोस चाहिए, तो बेटा कमेंट करना, करंट अफेयर के मैं डेली वीडियोस भी आपको प्रोवाइड करूंगा। तो मतलब जनरल स्टडीज का जो पूरा आपका मेजॉरिटी पोर्शन है जहां से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं और आपका जो सबसे एक इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है वो हम सारा यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, चलो अब यहाँ पे एक लास्ट चीज और मैं आपको समझा देता हूँ कि सर बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर हम इतनी सारी जीएस क्यों पढ़ें, हम क्या करेंगे, हम आपका मैथ्स पढ़ लेंगे, हम आपका रीजनिंग पढ़ लेंगे, हम आपका इंग्लिश पढ़ लेंगे, या एमटीएस वाले बोल देंगे कि सर हम जो है वो आपका हिंदी पढ़ लेंगे, हमें जीएस पढ़ने की क्या ज़रूरत। बेटा याद रखना, जितने भी स्टूडेंट आपके एसएससी की तैयारी करते हैं, हर बंदा जो होता है वो आपकी मैथ्स की प्रैक्टिस हर करता है, हर बंदा जो होता है उसकी रीजनिंग जो होती है कंपैरेटिव अच्छी होती है। लैंग्वेज पेपर भी आपका यहाँ पे एमटीएस जो है, काफ़ी बच्चे हिंदी आपकी जो हिंदी मीडियम से हैं उन्हें हिंदी अच्छी खासी आती है, क्या कंपीट कहाँ करोगे, है ना। आप ये भी चीज़ मुझे बताओ कि आप जो कट ऑफ तो क्लियर कर लोगे, कट ऑफ के आसपास तो रहोगे, लेकिन आप जो हेल्दी कंपटीशन है वो कैसे डेवलप करोगे, आप रैंक कैसे बनाओगे। तो अगर आपको रैंक बनानी है तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आपको जो जनरल स्टडीज वाला पोर्शन है वो पढ़ना पड़ेगा, उसमें अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। अगर वो अच्छा स्कोर करते हो तो आप बशर्ते आपका रैंक बनेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका सिलेक्शन, देखो सिलेक्शन तो आपका यहीं से होगा, आप अगर इनमें गलत करोगे तो आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। आप जब ये सही करोगे, मैथ्स, रीजनिंग और आपका लैंग्वेज पेपर अगर आप सही करोगे तो आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन अगर आपको रैंक बनानी है तो बेटा आपको जनरल स्टडीज में अच्छा स्कोर करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो बेटा ये स्ट्रेटजी याद रखना। और मिलते हैं मंडे से आपसे इस नई सीरीज के साथ नए वीडियोस में। और बेटा अगर वीडियोस लाइक करना, अगर आपको चीज़ें पसंद आती हैं तो बेटा कमेंट करना, लाइक करना, लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो उतना सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो चलो मिलते हैं आपसे मंडे में।